नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं राजा सलैया, जिसे वर्तमान में सलैया कला कहा जाता है, जहां राजा उजियार सिंह का राज था। ये राजा साहब के यहाँ आज बीते दिन प्रोग्राम था। अखंड रामायण और हनुमान जी की स्थापना, ये उनके किला की दीवार दिख रही है। यहाँ आपको प्राचीन अवशेष देखने को मिलेंगे जो यहाँ का इतिहास दर्शाता है। ये भगवान रामलला का मंदिर है। सारा प्राचीन निर्माण है जो ध्वस्त हो चुका है, अवशेष हैं। ये भगवान कृष्ण का मंदिर है, गुम्बद नुमा मंदिर है, जो नीचे मंदिर ऊपर कमरे के आकार का गुम्बद बनाया गया है। और बहुत ही बढ़िया चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। राजा साहब के बारे में कुछ बताते हैं। आप देखिए, जो राजा साहब के स्नान करने की जगह थी, ये बाजू में यहाँ से नदी बहती है। इन सीढ़ियों से उतरकर राजा साहब स्नान करने जाया करते थे, जो पूरी तरह से उनके महल के पास में है। उनको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी। इन सीढ़ियों से नीचे जाना है और फिर नदी आपको मिलेगी। ये हम सीढ़ियों से नीचे पहुंच गए हैं और ये नदी आपको दिख रही है। वर्तमान में इसका पानी साफ़ नहीं है, लेकिन ये स्नानागार यहाँ बना हुआ था, अब टूट गया है। राजा साहब का स्नानागार में वो स्नान करते थे। ये नदी है। वर्तमान में इसका संरक्षण नहीं हो रहा था, इसलिए इसका पानी दूषित हो गया है। जब राजा साहब रहते थे तब इसका संरक्षण होता था, साफ़ सफाई होती थी। इसका पानी भी शुद्ध साफ था, इसलिए बड़ा आकर्षक लगता था यहाँ स्नान करना, प्राकृतिक जल में प्रतिदिन स्नान करना। ये राजा साहब के लिए बनाया गया है। ये हम पीछे से इसका व्यू दिखा रहे हैं कि कहाँ से राजा साहब उतरते थे। ये वहीं नदी के घाट में गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है और ये दो व्यक्ति हैं, एक ढोल बजा रहा है, एक नाच रहा है। ये सब कलाकृति दर्शाई गई हुई हैं। और ये राजा साहब का महल है और भगवान कृष्ण का मंदिर। कृष्ण भगवान के मंदिर के पास उनका महल बना था, जो पीछे से इसका व्यू दिख रहा है आपको। हम नीचे से इसका व्यू ले रहे हैं, पहाड़ी पे बना हुआ है। ये है वो भगवान कृष्ण की मूर्ति जो अष्ट धातु से बनी हुई है। लाखों रुपया कीमत की है। आपको बता दें कि पूर्व में ये चोरी हो चुकी थी, जो बड़ी मुश्किल से पुलिस इसे खोज के लाई है। माफ़ कीजिएगा, करोड़ों रुपया कीमत की है। अष्ट धातु की है, जिसमें सोना भी शामिल है, करीब 25 किलो वजन। और ये वो मंदिर है पुराना, जहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी और यहीं से मूर्ति चोरी हुई थी। काफ़ी बड़ा मंदिर है। एक चोर चुरा कर यहाँ से ले गया था, जबकि वो उसे बेच नहीं पाया। बहुत प्रयास किया लेकिन बेच नहीं पाया। ये भगवान कृष्ण की मूर्ति की महिमा थी। और ये हम उस मंदिर की छत पर जा रहे हैं, जो ऊपर गुम्बद बनी हुई है, जो कमरे के आकार की है। ये गुम्बद बनी हुई है, यहाँ कमरे के आकार की गुम्बद है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और वो अष्टधातु की भगवान कृष्ण की मूर्ति है, जो एंटिक पीस में गिनती होती है उसकी। पूरी 8 धातुओं से मिलकर बनी है। करीब 25 किलो वजन है, जिसमें लगभग 1 किलो से ज़्यादा सोना भी सम्मिलित है। साथियों, मंदिर की छत में भी बहुत अच्छा दृश्य है। यहाँ भी आप बैठकर शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये मंदिर के ऊपर के हिस्से से देखने पर नदी दिख रही है और जंगल लगा हुआ है नदी के बाजू में। राजा साहब के स्नान करने की गोपनीय जगह और सब मिला के यहाँ बहुत कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा यदि आप पहुँचते हैं तो।